राम 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 राम। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको राम राम। पहले कोई प्रश्न किया कि व्यर्थ चिंतन कैसे मिटे। स्वामी जी महाराज कहे व्यर्थ चिंतन आते कि ना 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 ऐसे कहे, ना ना बिल्कुल नहीं, मेरे को करना नहीं है, कहते रहो बस, मिट जाएगा। फिर आगे बड़े सुंदर दिव्य चर्चा चली। आज प्रेम की चर्चा चली। भगवान में प्रेम कैसे हो, प्रेम क्या वस्तु है। कोई प्रश्न किया कोई साधक कि महाराज जी आप प्रेम को बहुत ऊंचा मानते हैं कि भगवान में प्रेम सबसे ऊंची वस्तु है, तो दर्शन क्या छोटे हैं क्या, भगवान के दर्शन हम कर लें। महाराज जी ने बड़े विशेष बात बताई। अरे भाई, भगवान के लिए आप कोई भी चिंतन करो, कोई भी भीतर में लालसा करो, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के लिए दर्शन के लिए लालसा करो, कृपा के ऊपर भरोसा करो, कुछ भी करो, भगवान के लिए हम कुछ भी करें वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कहे कि प्रेम इसलिए श्रेष्ठ है, प्रेम हर समय लबालब भरा रहता है हृदय में। भगवान में प्रेम, भगवान में प्रेम ये लबालब हृदय में भरा रहता है, इसलिए प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है। भगवान के जो प्रेमी हैं वो कुछ चाहता नहीं है, भगवान को कैसे सुख मिले, प्रभु कैसे प्रसन्न रहे, भगवान के आज्ञा के अनुसार वो हाँ में हाँ मिलाता है। अनुकूल परिस्थिति आ जाए या प्रतिकूल आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए वो परवाह नहीं करता। महाराज जी ने कहे जैसे माँ लालने ताड़ने, जो माँ है बालक को क्या करती हैं, बड़े स्नेह से नहलाते हुए हैं, बहुत स्नेह करती है, उनको श्रृंगार कर देती हैं, सब कुछ बालक के लिए करती हैं। और कभी कभी ताड़ना भी करती हैं। ताड़ना क्यों करते हैं ना, उनका जो भीतर में दोष है वो दोष दूर हो जाए, इसी कारण माँ ताड़ना करती हैं। लेकिन जिस समय प्रेम भी करती हैं, ताड़ना करती हैं, माँ का जो हृदय है वो एक ही रहता है बालक के प्रति, ये बालक मेरा है। ऐसे ही भगवान के हृदय में भक्त के प्रति एक ही भाव रहता है, ये भक्त मेरा है, मेरा भजन करता है। इसलिए कोई भी परिस्थिति भगवान देते हैं हमें शुद्ध बनाने के लिए। भक्त कभी बेचैन नहीं होता, परिस्थिति को देखकर कभी बेचैन नहीं होता, वो तो यही सोचता है जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। महाराज जी ने आज एक विशेष बात बताए कि त्रिलोकी की रक्षा भगवान करते हैं, त्रिलोकी की जो सेवा है पालन भगवान करते हैं। लेकिन महाराज विशेष बात क्या है ना, भगवान की रक्षा भक्त करता है, ये बहुत विशेष बात है। भगवान त्रिलोकी की सेवा करते हैं, त्रिलोकी की रक्षा सब कुछ करना चाहते हैं, करते हैं, भगवान की रक्षा भक्त करता है। भगवान को प्रेम केवल भक्त दे सकता है और भक्तों के प्रेम के वश में भगवान हो जाते हैं, केवल प्रेम के वश में ही भगवान होते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया, कोई साधक ने पूछे, गोपियों की चर्चा चली। महाराज जी ने कहे गोपियों की तो प्रेम क्या कहना है, गोपियां यही वृंदावन में रही, ब्रज में रही, लेकिन मथुरा तक नहीं गई। क्यों नहीं गई ना, हमारे प्यारे प्रसन्न रहें, हमारे प्यारे जहाँ रहें प्रसन्न रहें, उनकी प्रसन्नता में कोई हमें देख करके दुख न हो जाए। हम जाएंगे, हमें देखेंगे, हमारे प्यारे किस कारण गए हैं वही जाने, कहीं भी रहें प्रसन्न रहें। ये है गोपियों का भाव। गोपियां यहीं रही, भगवान के विरह में तड़पती रही, लेकिन एक बार भी मथुरा के लिए नहीं गई। ये है प्रेम, भगवान की आज्ञा नहीं है तो प्रेमी हर समय ही चाहता है मेरे प्यारे की जैसे आज्ञा हो इसका पालन करना है, ये है प्रेम। आज महाराज जी ने बताए, गोस्वामी जी बड़े सुंदर बात बताए
चौपाई तो हमें ध्यान नहीं है क्या बात बताए, लेकिन उसका सार बात बताए कि जो प्रेमी है वो संसार से कुछ चाहता नहीं है, वो याचना करता है, केवल प्रभु से याचना करता है। जो कुछ हमें चाहिए हमारे प्रभु से। देखने से तो प्रेमी कुछ चाहता भी नहीं भगवान से, लेकिन महाराज जी ने बताए वो चाहता है केवल भगवान से ही, और किसी से कोई आशा ही नहीं रखता। ये है महाराज प्रेमी। बहुत सारे महाराज जी ने आज बात बताए कि कैसे कैसे प्रेम जो भगवान में हो जाता है, प्रेमी के प्रेम में भगवान किसे वश में हो जाता है। और भगवान के जो भक्त हैं वो तो चाहता है कि अब तो मेरे को मोक्ष की कोई कामना ही नहीं है, मेरा मोक्ष हो जाए, कल्याण हो जाए, वो दिव्य आनंद में रहूं, इसके मेरे भीतर में कोई कामना ही नहीं रहा। मेरा तो केवल एक ही है, भगवान के मुखारविंद का जब मैं दर्शन करता हूँ वो दुख को जो हरण करने वाले हैं, भगवान की जो श्रीमुख हैं उनके दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाता हूँ, और उनके चरण में ऐसे हमारा मन लग चुका है, एक बंधन में फंस चुका हूँ। और ये मोक्ष तो उसको चाहिए ना, जो बंधन से मोक्ष हो, बंधन उसका कट जाए, लेकिन क्या करे, मेरा मन तो अब ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करते हुए भगवान के बंधन में बंध चुका है, और मोक्ष की कामना भी मैं क्या करूं, करके भी क्या करूं। भगवान महाराज जी ने आज बताए भक्त हर समय चाहता है मेरे प्रभु सुख से रहे, और कोई भी परिस्थिति दे दे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत जी में भगवान को स्तुति किए हैं, तत्तेन कंपाम सुषमिक्षमाण। ब्रह्मा जी ने कहते हैं जब पग पग में, पल पल में, पग पग में जो आपकी कृपा का अनुसरण करता है वो वास्तव में आपको जान लेता है। उनके पास अनुकूल परिस्थिति आ जाए या प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो अपने आप को सोचता है मेरा कर्म फल है, कर्म फल को तो भोगना ही है, लेकिन भगवान की कृपा का पल पल में हर समय स्वीकार करता है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर भरपूर है। एक सच्ची घटना महाराज जी ने बताए, एक माई थी तो उनके पतिदेव चले गए, स्वर्गवास हो गया, तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तल्लीन होकर के सेवा करती थी, और तो कोई था नहीं, यही मेरा बेटा है, अपना लाला मान करके उनकी सेवा करती थी। क्या करें, पास में कोई न रहो, पति न रहे, और देवर के मन में लोभ आ गया, तो देवर ने कहा भाभी के पास जो जमीन है उसको मैं हड़प लूं। उनके मन में पाप आते ही एक दिन क्या हुआ, गुंडों को लेके आ गए, कुछ लोगों को लेके आ गए, बंधु को लेके आ गए जमीन हड़पने के लिए। आते ही माँ ने आकर के, कोई तो उनका सहारा था नहीं, आगे गोपाल जी कहे लाला क्या करें, तेरे पिताजी तो रहे नहीं, और तेरे लिए जो कुछ है, कुछ जमीन में कुछ धान आज अनाज आ जाता है, उसमें तेरी सेवा चलती है, क्या करें, तुम्हारे जो चाचा है उसको हड़पना चाहता है, तू तो बहुत छोटा है, क्या करे, अब कोई उपाय नहीं है। इतना कहते ही देखते क्या होता है, तो जमीन हड़पने के लिए गए हैं बंदूक लाके, एक बड़ा सांड आया महाराज, सांड आकर के सबको मार के भगाया, पीछे पड़ गया। तो वो चाचा ने क्या कहा, अरे ये भाभी जी के लाला है, भाभी जी के गोपाल जी हैं, चलो चलो भाग जाओ। आकर के ठाकुर जी के चरण में प्रणाम किए, और भाभी जी को प्रणाम किए कि मेरे द्वारा गलती हो गया। कहने का अभिप्राय है प्रेम जो वस्तु है अत्यंत आनंददायक वस्तु है, हृदय में, भक्त के हृदय में हर समय यही रहता है मेरे को प्रेम मिल जाए। एक साधक ने प्रश्न किए कि महाराज जी क्या दर्शन देने में भगवान को कष्ट होता है क्या? तो स्वामी जी महाराज जी ने बताए भगवान को कष्ट नहीं होता, भगवान को दर्शन देने में कष्ट नहीं होता, लेकिन जो भक्त है वो सोचता है कि मेरे प्रभु को कष्ट न हो जाए, मेरे प्रभु हमें दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे, मेरे प्रभु को कष्ट न हो जाए, ये भक्त सोचता है। वो तो कष्ट क्या होगा, जो प्रेमी भक्त है वो दर्शन नहीं चाहता, वो ही चाहता है कि अरे तुम मेरे को कहीं भी रखो, जहां भी रखो, तुम्हारे मर्जी है, तुम्हारे मर्जी से
हमारा मर्जी मिलाना है, मेरा कोई चाहना नहीं है, मेरा तो केवल यही चाहना है तुम प्रसन्न रहो, तुम सुख से रहो, बस मैं तो केवल तुम्हारा मुखारविंद का दर्शन करता रहूं, तुम्हारा नाम लेता रहूं, उसमें मैं आनंद होता रहूं। प्रेम सबसे ऊंची वस्तु है, हमारे हृदय में ये भाव हो जाए कि भगवान में हमारा प्रेम हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।